खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बियरिश वेव काउंट के लिए जो वेव 2 है उसका टारगेट 2695-96 के आसपास है। ये वाइट वाला जो रेजिस्टेंस एरिया हमने ड्राइव किया था, वहाँ आके प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, लेकिन प्रॉपर रिजेक्शन अभी तक नहीं बनी। और मैंने आपको बताया था कि जब न्यूज़ आएगी तो वोलेटिलिटी भी होगी, और उसी तरह हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये कैंडल है, ये 15 मिनट में मार्केट ने डिप किया है और फिर अगले ही 15 मिनट में मार्केट वापस रिवर्स हो गई है, और डॉलर भी इसी तरह अप साइड गया है, फिर डॉलर रिवर्स हुआ है। तो फिलहाल हमारा जो बुलिश वेव काउंट है वो इंटैक्ट है। उसकी वजह ये है कि मार्केट की प्राइस मुसलसल हायर हाइज बना रही है। इन वेव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, हमारे वेव 3 का टारगेट ये है, कम से कम 2711 और आइडियली 2728। लेकिन अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो तो ये इसी वन गो में 2755 तक भी जा सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि वेव 3 कंप्लीट हो, अपना टारगेट हिट करे, एक वेव 4 की करेक्शन आए, प्रॉपर हेल्थी करेक्शन। जब वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम वेव 4 का जो सपोर्ट जोन होगा उसको सेट करेंगे फिब लेवल की मदद से। ये जो वाइट हमने रेजिस्टेंस तय की थी वेव 2 की, यानी यहाँ से आके प्राइस फिर नीचे जाएगी, तो वो टारगेट हिट हो गया है। प्राइस उधर ही घूम रही है, एक दो पॉइंट ऊपर, तीन चार पॉइंट नीचे। तो इस सपोर्ट जोन को अभी रहने देते हैं, इसको नहीं हटाते। लेकिन प्रॉपर रिजेक्शन जो बननी चाहिए थी, अगर तो बियरिश होना था, जिसके मैंने आपको बताया था चांस कम रह गए हैं, 20% चांस आपको बताए थे, वो चांस अब मज़ीद कम हो गए हैं कि उसने टारगेट हिट कर लिया और रिजेक्ट नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्शन आ जाती, या हो सकता है 2700 हिट कर ले या 2704 हिट कर ले, 2705 से पहले पहले वापसी कर ले, तो भी ये वैलिड वेव 2 शुमार होगी और ये नीचे की तरफ इसका जाना बनता है। बेहतर ये है बुलिश वेव काउंट, जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस है, कि ये कम से कम 2711 हिट करे, या 2711 से 2728 के दरमियान में किसी एरिया से रिवर्सल ले, और फिर जो वेव 4 का सपोर्ट जोन होगा वहाँ पे आके ये रुक जाए। अगर वेव 4 का सपोर्ट जोन होल्ड हो गया और वेव 5 आ गई, तो फिर जो हमारा बियरिश वेव काउंट था उसके चांस तकरीबन कम हो जाएंगे या ख़त्म होने के करीब हो जाएंगे। इस वक्त ये 4 आवर चार्ट पे हम आ गए हैं, ताकि मैं आपको दिखा दूं। वो दोस्त जो शायद ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो, उनको आइडिया ना हो कि मैं किस वेव काउंट की बात कर रहा हूँ। इसको हमने लिया था वेव 1, ये वेव 2, और फिर यहाँ से वेव 3 ने नीचे जाना था। तो हम अपने उस सेट करदा रेजिस्टेंस में आ गए हैं। ये रेजिस्टेंस है 78% इस वेव 1 की, ये वेव 2 है। इसका 88% भी देख लेते हैं, वो कितना बनता है, क्योंकि जो बाज वेव्स हैं, नॉर्मली वेव 2 ऐसा नहीं करती, उसको यहीं से ही रिटर्न हो जाती है, उसका मैक्सिमम होता है। कुछ केसेस में जब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वो 90% भी वेव 2 रिट्रेस हो जाती है। अब हमारा 90% जो है, ये यानी 88.6%, 2710 के साथ 2711 इधर कन्फ्लुएंस है दो फिब लेवल्स का। तो इसलिए अगला टारगेट हमारा ये है जो हिट होना चाहिए। एलियट वेव के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें एक बात ये नोट कर लें कि कोई भी वेव 100% रिट्रेस नहीं होती। वेव 2, कोई भी वेव नहीं, वेव 2 100% रिट्रेस नहीं होती। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन प्राइस ने ये प्रीवियस हाई तोड़ा, जो है तकरीबन 2726.18 फॉरेक्स कॉम पे, तो उस वक़्त ये इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो हमारा डाउनवर्ड
बियरिश जो हमारा वेव काउंट था वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो भी डिप आएगी वो डिप बेसिकली एक बाय अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जो ट्रेड करते हैं 3000 तक जाने के लिए। 2960 मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में टारगेट कैलकुलेट करके दिखाया था। इस वक्त हमारा सारा का सारा फोकस इस 1 2 3 4 5 सेटअप पे है। ये 5 वेव्स जब कंप्लीट हो जाएंगी फिर एक डिप आएगी और एबीसी में ही आएगी। अब वो एबीसी जिग-जैग बनता है या ट्रायंगल पैटर्न में जाता है, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन है उसके 12 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं, मोर देन अ डज़न पैटर्न्स। जबकि जो इम्पल्स है वो क्लियर इम्पल्स है, उसमें सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो प्राइस 5 वेव्स में ऊपर जाएगी, इसको हम इम्पल्स कहेंगे, मोटिव वेव, और इसकी जो सेकंड किस्म है उसका नाम है डायगोनल्स, यानी वो 3 3 में जाएगी ऊपर और ऐसे ही रोते हुए ऊपर जाएगी। बस प्राइस को ऊपर ले जाने के मोटिव वेव्स के यही 2 पैटर्न हैं। जबकि जब करेक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसलिए जो इसका एलियट वेव थ्योरी का जो आर.एन. एलियट था जिसने ये थ्योरी बनाई थी, वो इस बात को सजेस्ट करता था कि एक तो इसको 1 आवर चार्ट पे देखा जाए और दूसरा कभी भी करेक्टिव वेव को ट्रेड ना किया जाए, हमेशा इम्पल्सिव जो वेव है ना उसको ट्रेड किया जाए। अब हम इस वक्त काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं इस वेव काउंट के जो मैंने आपको दिखाया था। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और फिर वेव 5। ये हमारा उम्मीद है कि कंप्लीट होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस जगह पर पहुंचकर जहां पे रिजेक्शन आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हमारा सारा का सारा फोकस, मैंने आपको ये टारगेट एरिया बताया था, यहाँ पे बॉक्स भी लगा दिया था और ये फिब लेवल भी अब मैंने छोड़ दिए हैं। तो आज मेरा ख्याल है लास्ट डे है, अब 2 दिन छुट्टी होगी। ये मैं चाह रहा हूँ कि आज ही इस टारगेट को हिट कर लें ताकि नेक्स्ट वीक में हम वेव 4 को ट्रैक करें, उसका सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाएं। बस फ़िलहाल तो इतना ही है, आज की बस शॉर्ट वीडियो है और बस इसी पे फ़िलहाल और कोई बात ख़ास है नहीं बताने की। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम कमेंट्स का आप लोगों को आंसर करूँ वीडियो के अंदर ही। कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे दूँगा, मुमकिन है वहाँ पे आपको मेरी बात उस तरह से समझ ना आए, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ। ये बियरिश काउंट का जो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये एक दोस्त की फ़रमाइश पे होता है कि वो उनका फ़ोकस था कि बियरिश वेव काउंट डीप करेक्शन आएगी वेव 4 की। आ सकती है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई उसका सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये लास्ट सपोर्ट है, ये वाली 2695 या मैक्सिमम 2710। चलो हम मान लेंगे भाई वेव 2 इतना एक्सपेंड हो गई है, लेकिन उसके बाद जब हम वेव 4 का सपोर्ट जोन देख रहे होंगे, अगर वो होल्ड हो गया और वेव 5 आ गई तो फिर बियरिश वेव काउंट मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि फिर हम जिस तरह भी जाएं, रोते हुए जाएं या हंसते हुए जाएं, टारगेट पर 3000 ही है। उसके बाद फिर वो डीप करेक्शन आएगी वेव 4 वाली। तो इसमें एक वेव काउंट और था जो मैंने आपको पहली अपने वीडियो में दिखाया था। डेली चार्ट पे आ जाते हैं। 1 जनवरी वाली वीडियो में मेरा ख्याल है मैंने वो मेंशन किया था। ये फिब लेवल हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बॉक्स तो बना ही दिया है। उसमें मैंने आपको एक ABCDE करेक्शन दिखाई थी, वो फिर दोबारा दिखा देता हूँ ताकि जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको आइडिया हो जाए। फिर ये सारा का सारा जो वेव 4 है इसको हम एज ए ट्राइएंगल देखेंगे, यानी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाएगी। इसमें एक छोटी सी शर्त होती है ट्राइएंगल पैटर्न में,
इसको लेबलिंग इस तरह से करते हैं कि ये ए बी सी डी ई। इसको लेबल इस तरह से करते हैं कि जो ये वेव बी है इसको हमेशा हाइट पे रहना चाहिए, और ये ए है, ये बी है। अब जब सी वेव आती है तो सी वेव को इस वेव से ऊपर रहना चाहिए, और ये जब डी वेव जा रही है इसको वेव बी से नीचे नीचे रहना चाहिए। और इसके बाद वेव ई आएगी, वेव ई को वेव डी से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। है ये भी बुलिश वेव काउंट ही, फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा, यानी ये एक और दफ़ा नीचे आए और फिर उसके बाद प्रॉपर इम्पल्स आए। तो बस ये आपको बताना था। फिर मिलते हैं मंडे वाले दिन, देखते हैं कि ये मार्केट हमारा टारगेट हिट करती है या नहीं, या यहीं से वापसी पे रिजेक्ट हो जाती है।